इंदौर में मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह दिख रहा है, तो वहीं नेताओं के साथ ही अन्य वर्ग के लोग भी बढ़ चढ़कर वोट डालने पहुंच रहे हैं। जहां मध्य प्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे और उन्होंने सभी से मतदान करने की अपील भी की। डॉक्टर निशांत खरे ने कहा कि इस बार बीजेपी सरकार भारी बहुमत के साथ बनेगी, क्योंकि भाजपा के राज में काफी विकास हुआ है। देखिए, बहुत उत्साह से पूरा प्रदेश मतदान कर रहा है और विशेषतः लाडली बहनाओं का मतदान जो है अप्रत्याशित संख्या में सभी बूथों पर देखने के लिए मिल रहा है। भाजपा प्रचंड बहुमत से विजयी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। वैसे तो लगातार आप आदिवासी बेल्ट में घूम रहे थे, लगातार वहाँ के लोगों को जागरूक कर रहे थे, क्या स्थिति है वहाँ पर? आदिवासी बेल्ट में लगातार ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस वहाँ पर लीड रहेगी, क्या स्थिति है? देखिए, लगातार हम सुबह से भी वहाँ बूथों पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सारे बूथ से ये आंकड़ा निकल कर आ रहा है कि अगर 100 वोट डले हैं तो 65 से 70 वोट वहाँ महिलाओं के डले हैं। सुबह 10 बजे तक डल गए हैं उधर पर, और इस बार बड़ी संख्या में आदिवासी सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी विजय। आदिवासी युवाओं का इस बार किस तरह रुझान नजर आ रहा है? देखिए, युवा है, उसकी अपनी डिमांड रहती है, वो सरकार से कुछ चाहता भी है, पर उसे सारी उम्मीद भाजपा से, मुख्यमंत्री जी से ही है और आदिवासी युवा भी बढ़ चढ़कर भाजपा को वोट देंगे। क्या झाबुआ अलीराजपुर इधर लगातार वर्षों से कांग्रेस की सरकार रही, आदिवासी लोगों को छला, तो क्या इस बार स्थिति बदलाव की है इन क्षेत्रों? निश्चित रूप से बदलाव की है और 2018 के परिणाम से जब हम तुलना कर देखेंगे तो कई गुना भाजपा की सीटों में बढ़ोतरी इस बार होगी। इस बार भी वहाँ पर विवाद की स्थिति निर्मित हो रही, कई बूथों पर सुबह से विवाद हो रहा है, क्या प्रशासन या इस तरह से कुछ? देखिए, लगातार प्रशासन से हम संपर्क में हैं ही। विशेषतः गंदवानी में कुछ बूथों पर ये जानकारी लगातार मिल रही है कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ हैं। इसे जैसे जानकारी मिल रही है वैसे वैसे प्रशासन से समन्वय। जयेश ने भी 18 कैंडिडेट उतारे हैं आदिवासी क्षेत्रों में, तो उसका कितना असर देखते हैं आप? देखिए, जयेश ने से निर्दलीय प्रत्याशी काफ़ी मात्रा में खड़े हुए हैं, निश्चित रूप से कुछ मात्रा में वो वोट लेंगे ही, और क्या उनका परिणाम, चुनाव परिणाम पर क्या असर पड़ता है, ये मतदान होने के बाद, मतगणना होने के बाद ही स्पष्ट होगा। हीरालाल अलावा सहित कई लोग आदिवासी वोट बैंक को लगातार साधने की कोशिश कर रहे थे, क्या इस बार इस चुनाव में असर उनका दिखेगा? नहीं दिखेगा। आदिवासी वोट बैंक को वोट बैंक मानने की बजाय उसे समाज का हिस्सा मानकर काम करने की जो नीति भाजपा की है, वही सफल है।